जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए भगवान श्री कृष्णा का एक मोटिवेशनल वीडियो। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपको सफल बनाने में आपकी मदद करें, तो आप यह मान लीजिए कि ऐसा कोई मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सफल होना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। खामोशी से कभी कर्म होते मैंने देखा, पेड़ों को छांव देते हुए। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक काम ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूँ, मुझे लूटने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप आने के बाद मिलता है। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो बहुत ज़्यादा काबिल और हुनरबाज होते हैं। इसलिए आपकी ज़िंदगी में निराश होने के बजाय इसके साथ पूरे मन से खेलना चाहिए, जब तक आप विजेता ना बन जाएं। यदि आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं तो यह मान लीजिए कि यह वक्त ऐसा आए जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसलिए आप अपने समय की परवाह करें और इसके साथ आगे बढ़ें। अगर आपका सपना बड़ा होगा तो आपकी हमेशा बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। इन तकलीफ़ों का सामना करने के बाद जो जीत आपको मिलेगी वह भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए आप धैर्य रखें और अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़े रहें। अगर आप सोचते हैं कि आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप दिन रात सफल होने के लिए जूझ रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या आपको रोक नहीं पाएगी। अगर कोई आपको रोकेगा तो वह आप खुद होंगे, कोई और नहीं। कब तक आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे। कभी ना कभी आपके पूरे जोश के साथ उठना होगा, पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करके अपनी किस्मत को बदलना होगा। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान किस तरफ है। जिस तरह आपका पूरा ध्यान होगा वही आपके जीवन में घटित होगा और वही आप हासिल कर पाएंगे। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वह हर पन्ने को बात कर रखती है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहिए, एक जो तुम वह कमी बताए जो तुम्हारे अंदर नहीं है, और दूसरे वह जो तुम्हें वह गुण बताते हैं जो तुम में नहीं है। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है, क्योंकि सूरत उम्र के अनुसार बदल जाएगी पर अच्छा स्वभाव आपका ज़िंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सच्चा और अच्छा दोस्त एक फूल की तरह होता है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और अगर छोड़ दिया तो
कोई और ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भगवान ज़रूर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वही रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वालों की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों से उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिर वह करे जो बोलते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और दिखते हैं, कुछ और होते हैं। और अच्छा वक्त सिर्फ उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब हंसना है आपको और कब आपको रोना है। अपने वह नहीं होते हैं जो तस्वीर के साथ खड़े होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी काम को करने का जुनून आप में तभी जाएगा जब आप वह काम करोगे जिसे करने के लिए आपका दिल हर करे, जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले। अगर आप वह काम नहीं कर रहे हैं जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो आप एक दिन निराश होकर अपना काम से हार मान लेंगे। इसलिए आप वह काम करिए जिसे करना आपका जीवन का लक्ष्य है, और उसे बिना किए आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप में किसी को देखकर काम करने का जुनून आता है, तो यह जुनून लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि अगर सामने वाला निराश हुआ तो समझो आप भी निराश होने से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आप किसी और को देखकर नहीं, बल्कि खुद को अंदर समझा कर आगे बढ़े। जीत आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरना ही होगा, क्योंकि बिना उतार चढ़ाव के सफलता की कोई परिभाषा नहीं। यदि आप संयम रखोगे तो इससे मिलने वाला फल आपको जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं संयम का फल मीठा होता है, पर इसे बढ़ने और पकने में एक लंबा समय लगता है। आपके चाहने से यह जल्दी तैयार नहीं होते। जब तक संघर्ष का रास्ता चुनते हैं तो आपको इस राह पर चलकर बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यह दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बनकर सामने आता है और आपको जीत दिलाता है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कई ज़्यादा बढ़कर है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर एक सूर्योदय हमारे आशा भरकर एक नया दिन दे जाता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। यदि कोई आपसे दूरी बनाना चाहता है तो ऐसा करना दीजिए, नहीं तो आप उससे जितना नज़दीक होने की कोशिश करेंगे वह उतना ही दूर जाता जाएगा। माता पिता पर उतना ही विश्वास रखो जितनी दवाइयों पर रखते हो। थोड़े बेशक कड़वे हैं, पर आपके फायदे के लिए हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे और विश्वास किस पर किया है। दुनिया की भीड़ में तो पता चला कि हर वह शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान ना हुआ करो, सबकी बातों से। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वाले को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती। लोगों को खोने से मत डरो, इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते तुम खुद को ही ना खो दो। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति और भरोसा इतना रखना, संकट हम पर आए और चिंता भगवान करे, अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करे लेना और दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना, यही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करें। अच्छी नसीहत का असर आजकल इसलिए नहीं होता है क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही यह समझते हैं कि यह तो दूसरे के लिए है। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है, क्योंकि मुसीबतों में कोई समझदार काम नहीं आता। मिट्टी के घरों में लोग खड़े होते हैं, औकात में भले ही छोटे हैं मगर इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं है वह मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं है वह कौन सा जिंदा है। जिंदगी गुजारने के लिए दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। दोनों लोगों की जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। एक जिसे तकलीफ दी है
और दूसरी वह जिन्होंने तकलीफ में साथ दिया है। रंग में भी इतने रंग कहाँ, जितने रंग बदलते हैं। आजकल के इंसान संस्कार किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलते हैं, घर में माहौल में ही मिलते हैं। अकेले कमाते हैं और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद करना कि भले ही काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आधियों का डर नहीं होता। जो दिखाता नहीं वह बुनियाद होती है। वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। कभी सोचा पानी से जुदा होकर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी नज़दीकियों पहले आदत, फिर ज़रूरत, फिर ज़िंदगी बन जाती है। आज की वीडियो यहीं तक। फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक बोलते रहें जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।